दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS अकेडमी में। मैं कर्ण। दोस्तों, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसी में आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। जी हाँ, ये न्यू बुक है और सेट नंबर 2 होगा। ये आपको 6 to 12 सभी क्लास में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपको काम आने वाले हैं। इसमें जो मेनली हम लोग कवर करने वाले हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ये 4 सेक्शन कवर करेंगे। तो आप इसे देखें। ये किरण पब्लिकेशन का है और इसमें स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज पेपर है वो दिया गया है। सेकेंड में आपका जो कंपलसरी पेपर है वो दिया गया है। बट अभी हम लोग देखने वाले सामाजिक विज्ञान, फिर आपको एक सेपरेट वीडियो में कंपलसरी पेपर का जो 40 मार्क्स का है वो भी मिलेगा। तो देखते हैं। 71 बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत या निधन कब हुआ है? ये कब हुआ है? तो 26 अप्रैल 1858 को। 1858, 26 अप्रैल 1858। नेक्स्ट, ये सूची है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो चलिए, शासक और उससे संबंधित लेख है, शिलालेख जो भी हो। पहला कह रहा है एहोल प्रशस्ति अभिलेख या लेख। ये किसका है? ये जो एहोल है, एहोल का जो संबंध है वो स्कंदगुप्त से है। जूनागढ़, ये किसका है? तो जूनागढ़ का संबंध है 72 नंबर है। ये शिलालेख है और उससे संबंधित शासक का नाम दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं। पहला शासक है, लेख है एहोल प्रशस्ति या प्रशस्त लेख। ये पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। तो आप एक का ऑप्शन देखिए, इन एक का 2 होगा तो आपको 1 नंबर ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जूनागढ़ लेख, ये गुजरात का है। ये किसका था? तो रुद्र दामन का, जिसमें नहर खुदवाने की बातें की गई है। ये किसका हो जाएगा? 2 का 4। अब ऑप्शन देखिए, 2 का 4 ये खत्म, यानी आपका आंसर ये हो सकता है। बाकी चेक कर लेते हैं। नासिक गोवा लेख, इसका संबंध है गौतमी बलश्री से। और भित्री स्तंभ लेख, ये है स्कंदगुप्त से। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। बस एक भी ऑप्शन अगर पिक हो जा रहा है तो आप एलिमिनेशन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? नौका घाट अवस्थित है। देखिए, चूंकि ये घाट लगा दिया है तो आपके दिमाग में आना चाहिए वैसा स्थल जहाँ पे क्या हो, नदी, तालाब, झील, इस तरह से हो। देखिए, इसमें से जो नहर का क्षेत्र था, ये जो समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका था, वो लोथल था, जहाँ पे पोर्ट भी है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बाकी कालीबंगा राजस्थान में यहाँ से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य। क्या हुआ? जुते हुए खेत का साक्ष्य। बाकी आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। 74, ये भी मैच द फ्लोइंग है। एक सूची कितनी सही है, सुमेलित है, उसको देखना है। 74 का तो कह रहा है गार्डनर विदेशी आक्रमण, आइलैंड स्टाइन जलवायुगत परिवर्तन, डेलेस भौगोलिक घटनाक्रम और BN मिश्रा भौगोलिक भूगर्भीय स्थल का जो परिवर्तन था। अधिक सही है तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 75 नंबर। 75 कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसने दिया था? ये दिया था टैगोर जी। किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और एक कहानी आपको याद भी होनी चाहिए। कहा जाता है साबरमती का संत चंपारण आके क्या हो गया? गांधी हो गया। यानी ये उपाधि कहाँ दिया गया? तो चंपारण में। ये भी आपको ध्यान रखना है इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। 76, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र अर्थात महाजनपद की स्थापना हुई है लगभग। ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है। तो 600 BC में ये हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 है और ये युद्ध है और उससे संबंधित वर्ष है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल वंश, यानी 1526, यानी 1 का 3। अब ऑप्शन देखिए, ये खत्म, ये खत्म, यानी आंसर होने की संभावना किस पे है? सी नंबर पे। बाकी चेक कीजिए, खानवा की युद्ध
27, ये बातें सही है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, ये चौसा हुआ कब? तो चौसा हुआ 39 में और कन्नौज हुआ है 40 में, यानी आंसर 100% क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप एलिमिनेशन ट्रिक को हर हाल में अपनाइए, कम से कम 10 नंबर एडिशनल आपको ऐड ऑन होगा। नेक्स्ट, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मुगल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। यह हुआ था 1221 में। कब हुआ था? 1221 में। और उसमें शासन किसका था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए, यानी पहले कौन पहले कौन? देखिए उधर इसका ऑप्शन चूंकि उस साइड दे रखा है तो पहले यही देख लेते हैं। सबसे पहले आया गुरु अर्जुन देव, 1 नंबर पर यह आ जाएगा। उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह, यह आ जाएगा 2 नंबर पे। फिर आता है हरकिशन सिंह, यह आ जाएगा आपको 3 नंबर पे। और अंतिम आता है इसके अनुसार गुरु तेग बहादुर, ये हो जाएगा 4 नंबर पे, यानी 3 2 4 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन इधर जो दे रखा है 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 80 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगे चोलपुरम रखा? ये चूंकि शासन जीतने के बाद रखा था राज्य को, ये था राजेंद्र प्रथम। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम। 81, ये भी मैच द फॉलोइंग ही है, देख लिया जाए। कह रहा है अशोक स्तंभ, तो जो इसमें से है, इसमें देखिए ये अशोक स्तंभ, ये दोनों ही अशोक स्तंभ ही है, लेकिन इसमें ध्यान ये देना जैसे कि दे रखा है कि अशोक स्तंभ तो लोरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ के लिए फेमस है। सांड वाली शीर्ष स्तंभ ये भी अशोक का ही है, लेकिन चूंकि इसमें सांड वाला लगा दिया है और आपको उपयुक्त विकल्प चयन करना है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है, इसलिए इसका 2 का हो जाएगा आपको रामपुरवा। ठीक है, ये दोनों अशोक का ही है। लोमर्सी गुफा ये उसके पौत्र का है, तो ये हो जाएगा आपको बराबर की गुफा में। यहाँ पे हर्ष लोमर्स और एक और है दशक द्वारा बनाया गया था, और छिद्र युक्त स्तूप, ये हो जाएगा आपको रोपर में, यानी आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर में। ध्यान रहे कि ये भी दोनों अशोक का ही है, ये दोनों अशोक का ही है। लोरिया नंदनगढ़ रामपुरवा ये सब भी है, बट शीर्ष युक्त लगा रखा है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। 82, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये मेनली क्या करता था? तो शिकार करता था। ठीक है, शिकार के बारे में उसको जानकारी था। प्राचीन पाषाण में भी प्राचीन पाषाण है, ठीक है, तो शिकारी था मेनली। नेक्स्ट 83, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। तो ऐसे तो बहुत सारा कारण था, बट आर्थिक स्थिति कमजोर होना सबसे बड़ा उसका कारण था। तो ऑप्शन देखते हैं 83 नंबर का, यह है कि विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव होने वाले खर्च, जी हाँ आर्थिक कारण, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीनी बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। यही कथन सही है, बट इतना कथन ध्यान नहीं रखना आपको, इतनी बात बस ये रखना है कि वो आर्थिक रूप से उसके बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था सेना के रखरखाव पे, अन्य अधिकारियों पे, इसलिए स्थिति आया था। नेक्स्ट 84, बुर्ज होम के बारे में कौन सा कथन, मतलब कथन पे विचार करने का रहा है? तो लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाया था। देखिए बुर्ज होम मतलब है ना गर्त आवास, बुर्ज होम का मतलब ही है गर्त आवास। ये है कहाँ पर? तो कश्मीर में। जी हाँ, ये कहाँ पर है? कश्मीर में। ये आपका 6 क्लास के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक, एनसीईआरटी में ये 6 क्लास का लाइन है, तो ये हो जाएगा पहला कथन सही है, मतलब पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है खाना पकाने के लिए चूल्हे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर होते थे। जी हाँ, ये क्यों होता था? तो ये मौसम के अनुसार ठंडा गर्मी में ये खाना बनता था। यानी दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है, आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट 85,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे? तो जो नहीं हो सके थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। आपके दिमाग में आया होगा आखिर क्यों नहीं हो सके थे? जो इंडियन एसोसिएशन था, जी हाँ आपने देखा था इंडियन एसोसिएशन, उसका ये स्थापना करते हैं और चूंकि वो स्थापना में ही बिजी रहते हैं इसलिए ये आ नहीं पाते। लेकिन बाद में पता चलता है कि कांग्रेस का जो उद्देश्य है और इसका जो उद्देश्य है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक ही है, इसलिए दोनों दूसरे अधिवेशन में मिलते हैं और दोनों संस्था को मर्ज कर दिया जाता है। 86 शेरशाह के शासन काल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व क्या है? अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूरी किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था, मतलब उसमें क्या था? तो बट्टा, काबूलियत, ये सब शामिल था। आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी नंबर। यानी जो मतलब खेत से रिलेटेड जो माप पैमाना था वो सब स्थापित किया गया था। 87 मेगास्थनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं कि वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया दूत था। जी हाँ, दूत था, ये कथन सही है और इसका फेमस बुक है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य राजा समान रूप से सशस्त्र महिलाओं से घिरा रहता था। जी हाँ, महिलाएं से घिरा रहता था, तोता से घिरा रहता था, तोता और महिला से, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट कि मेगास्थनीज के अनुसार राजा का महल लकड़ी से बना था और पत्थर की नक्काशी सजाया गया था। जी हाँ, ये तीनों ही कथन सही है, अर्थात आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अब ये जो है कि लकड़ी से बना हुआ था, जो कुम्हरहार से प्राप्त हुआ है, जो मौर्य शासक का महल, उसे हुएनसोंग ने देवों द्वारा निर्मित महल की संज्ञा दिया है। ये भी भविष्य में पूछा जा सकता है। 88 निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शको, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? यह मिली है सातकर्णी प्रथम। कौन है? सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी। 89 गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पे किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये जो है नदी तो रावी है, अगर आपको नदी के नाम याद है तो झेलम नदी खत्म, चेनाब नदी खत्म, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर। 1469 रावी नदी के तट पे। 90 निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? कृषक यानी कृषि से रिलेटेड था, ये कहा जाता है बंगाल के नील विद्रोह को, और 1889 यानी 89 मतलब कि 1859-60 से, ठीक है, 59 और 60 की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ये फरार हो गया था। ये थे चंद्रशेखर आजाद। इस काकोरी कांड ये अगस्त में हुआ था, 9 अगस्त के आसपास, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहौरी को क्या किया गया था? फांसी दिया। 92 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था। यह प्राप्त हुआ 1764 में, बक्सर युद्ध के बाद। 93 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा का केवल 20 दिन शेष था? यह है जयप्रकाश नारायण जी, और ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नायक बन के उभरते हैं। 94 बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? ये 69 में पूछा गया था, 69 या 67 में, ऐसे कई बार पूछा जा चुका है। ये जो संबंध है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ऑप्शन नंबर सी से। 96 कह रहा घटनाओं को कालक्रम के दृष्टिकोण से अब व्यवस्थित कीजिए। तो मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ है केरल में। चटगांव शस्त्रागार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास घटना है। चौरी चौरा कांड 1922 असहयोग आंदोलन, यानी सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 96 अलीगढ़ की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? बंगाल से गुजरने वाले सभी ब्रिटिश सामानों पर शुल्क मुक्त रखा गया था, ऑप्शन बी। बाकी गलत है तो उसे पढ़ने की जरूरत
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 97। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? ये मेरी विधवा पुनर्विवाह विवाह से संबंध था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 98। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप या परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था? तो मेनली क्या लाया गया था? जो इसमें लाया गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए भारत सचिव का पद दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत सचिव। ये भारत सचिव क्या था? तो पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करता था। क्या करता था? रिप्रेजेंटेटिव था। रिप्रेजेंटेटिव था। ऑप्शन ए हो जाएगा 99। निम्नलिखित में से कौन राज्य का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष पे किया था? संघर्ष में शामिल था। तो वही था मतलब चोल, ये मेनली था, चोल नहीं था, सॉरी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? यह था मेनली वॉरेन हस्टिंग। ऑप्शन सी नंबर। एक ही शासक था, तो ये भी देख सकते हैं। 101, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टाने के समान सतह से ऊंची उठे हुए टीले को क्या कहा जाता है? यह टीला कहलाता है इंसेलबर्ग। नेक्स्ट 102, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद यानी वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर पर्वत के आधार बेस पर या तली पर एक दूसरे में मिल जाता है तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? मिल जाएगा उसे क्या कहेंगे? गिरिपद हिमनद। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 103, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो वो क्या बनाता है? मेनली छपाकार डेल्टा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 104। अगर फ्रेंड्स आपको किसी क्वेश्चंस पे डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस नंबर एंड आंसर भी कमेंट करें ताकि उससे किसी दूसरे फ्रेंड को भी मदद मिल सके, क्योंकि कुछ आंसर गलत रहता है और कभी कभी मुझे भी नहीं पता चलता है, तो उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं कर सकता हूँ अलग से। डोलड्रम की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु पेटी में होता है या होती है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से है? डोलड्रम मेनली होता कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा आपको एक से अधिक कारण, चूंकि इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र होता है तो हो जाएगा निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय दाब पेटी के बीच में। आंसर हो जाएगा डी नंबर। बाकी आपको कोई कमेंट में कोई आंसर डाउट है आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को मतलब पढ़ते हैं फिर भी कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि आंसर ही उस तरह से दिया रहता है, आंसर क्लियर नहीं होने की वजह से ये हो जाता है। 105, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांश के बीच या मध्य पाया जाता है? यह मेनली है 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 106 नंबर। 106, भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका ये मतलब देशांतरीय है तो अक्षांश विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ऑप्शन बी। लेकिन ये स्थलीय है। ये क्या स्थलीय है? 6 डिग्री से क्या है? ये मतलब पानी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से, ठीक है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 107, ये नदी है और उस पर संबंधित उस पर बना बांध है। चलिए देखते हैं। पहला है कृष्ण। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कृष्ण जी है वो नाग सांप से खेलता था। एक का एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। सतलज, सतलज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाखड़ा नांगल, यानी 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3 यानी ऑप्शन बी खत्म। महानदी, तो महानदी पर कौन सा है? तो हीराकुंड, और भागीरथी पे टिहरी बांध, यानी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 108 नंबर।
108। ये कह रहा है जलवायु प्रकार है और देश है। तो विषुवत रेखीय, तो ये कहाँ पर है मेनली, तो ये आपको मिलेगा जावा में। कहाँ पर है विषुवत रेखीय, तो ये हो जाएगा जावा में। उसके अलावा मानसूनी, तो मानसूनी कहाँ मिलता है, तो ये मिलेगा आपको नामीबिया में। भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य सागरीय है ये नहीं फ्रेंड्स, ये जो है ना मानसूनी, ये श्रीलंका का है। मानसूनी कहाँ पर है, श्रीलंका में। और ये जो भूमध्य सागरीय है ये है साइप्रस में, 3 का 3 हो जाएगा। और उष्ण मरुस्थलीय है ये नामीबिया में। ये अफ्रीका, ये मतलब कि रेगिस्तान वाला पार्ट है, ठीक है, नहीं डेजर्ट वाला पार्ट है नामीबिया। तो इससे भी आप देख सकते हैं उष्ण मरुस्थलीय, तो ये नामीबिया हो जाएगा। और आंसर इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर। नेक्स्ट 109 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये मेरे 3-4 नदियाँ ही हैं, ठीक है। कर्मनाशा है, गंगा नदी है, गंडक है, ये 3-4 नदी है। तो ऑप्शन देख लेते कौन कौन है। तो बूढ़ी गंडक, सोन, बागमती। बूढ़ी सोन तो है ही नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बूढ़ी गंडक, कोसी, कोसी तो है ही नहीं, ये खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब ऑप्शन देखिए बनाने से चीज़ें कितना आसान हो जाता है। कर्मनाशा है, गंडक है, घाघरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी। 110 वनजीव है और संबंधित राज्य है। चलिए देखते हैं। देखिए पेरियार नदी का नाम है जो केरल में है। एक क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अब देखिए सॉरी बी का हो जाएगा 4 नंबर। तो बी का 4 नंबर देखिए, बी का 4 नंबर यानी ऑप्शन ए में है, यानी ये दोनों खत्म। बाकी है नामदफा, ये नामदफा का संबंध कहाँ से है, तो ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। बंदीपुर ये कर्नाटक का है। और लमजाओ ये हो जाएगा आपको मणिपुर का, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 111 कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं। आश्रित, क्योंकि वो डिपेंडेंस रहता है। बच्चा भी क्या होता है, आश्रित है। और कार्यशीलता जो मेनली माना जाता है 15 से 59 वर्ष, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर कहीं कहीं 64 वर्ष भी देखते हैं, 62 या 64 वर्ष। ये क्या है, जैसे कि आप देखिए CAG का पद है, या जो हाई सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो लोग 64-65 वर्ष तक भी काम करता है। तो उसके लिए ये विशेष परिस्थिति में है। लेकिन जो कार्यशील जनसंख्या मिली 15 से 59 वर्ष ही माना जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में चंदन की लकड़ी में के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये फिल्म देखे होंगे पुष्पा, झुकेगा नहीं, तो ये हो जाएगा मेनली नीलगिरी की पहाड़ियाँ में, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था। ये यूनानी ही था, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, यूनानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, कभी कभी मिस्टेक से गलती से पढ़ा जाता है। तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो अरावली माउंट आबू है क्या, जी हाँ ये है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोडाइकनाल ये अन्नामलाई पार्ट है क्या, नहीं, ये आंसर गलत, बी गलत है। उटकमंड ये नीलगिरी का पहाड़ी का है, जी हाँ, ये आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 115 यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो भारत की जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता, यानी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। सिंपल सी बात है। तो कर्क रेखा, इसे ये मान लीजिए ये कर्क रेखा है और ये विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा पर क्या होता है, तो टेम्परेचर हाई होता है, बारिश ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ हो जाता है कि अधिक ताप एवं वर्षा अधिक होता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 116 ये कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मेनली कहाँ पाया जाएगा, पटना और गया में, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 117 नेबुला क्या है, ये 69वां में पूछा गया था। निहारिका क्या है, ये जो है मेनली एक तप्त गैस का गोला, एक तप्त गैस का गोला। नेक्स्ट 118 निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और 1972 के बाद से जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके बाद से ये मनाया जाने लगा है। 120
निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है, यानी चट्टाने प्राचीनतम है? तो इग्नियस रॉक या आग्नेय रॉक, इसी को पेरेंट रॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये लावा से निर्मित होता है। नेक्स्ट 120 120 कह रहा है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति यानी एंटीक्लाइन तथा सिंक्लाइन में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार के बने आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? ये मेनली कहा जाता है फेकोलिथ। ऑप्शन बी फेकोलिथ। 121 कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने अल्पविकसित देशों को विकास से रोका है? यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यह दिया था उपरोक्त में से एक से अधिक का मानना है। किसका किसका है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी, एक से अधिक। नेक्स्ट 122 सुनामी लहरें अधिक सक्रिय होती है, कहाँ होता है? तो प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 123 निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है। देखिए मिथिला कहाँ पर है? मिथिला है, अगर बिहार को आप देख रहे हैं, ये मैप है, तो मिथिला ये क्षेत्र है। ऑप्शन बी खत्म। मगध का क्षेत्र और मगध का क्षेत्र पूछ रहा क्या? नहीं साझा करता है ना। ओ, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नहीं पूछता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी गंगा सोन, यहाँ सोन प्रवेश करती है, ये तो है ही मगध का, ये पटना वाला क्षेत्र ये है, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 124 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक ही जो है गिर का गुजरात का क्षेत्र। ऑप्शन बी, जहाँ पर इस पूरे एशिया में भारत एकमात्र है जहाँ पर एशियाई शेर है। नेक्स्ट 25 अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता क्या है? विशिष्ट विशेषता क्या है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका, ऑप्शन ए दिया रखा है, तो इसका आधार निम्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान कर। जी हाँ, जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, इसमें क्या होता है, या WTO जो है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मतलब जो मेनली दो चीज़ होता है, एक सेवा का और दूसरा वस्तु का। मेनली व्यापार किसका होता है? सेवा का, वस्तु का। सेवा मतलब जैसे अभी मैं आपको सेवा दे रहा, एक तरह से व्यापार हो गया, और वस्तु जो आप बुक खरीदने वाले हैं, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट 126 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाया गया था? यह मेनली था ग्रामीण गरीबी को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान करना, यानी उसको कैपिटल प्रदान करना, यानी अर्थात उसे जैसे लोन दे देना, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन के बनाने हेतु बहुत सारे उपकरण दे देना, तो ये सब आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 127 ये मैच द फ्लोइंग है, तो इसको देख लिया जाए। पहला कह रहा है भीमताल, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। भीमताल, एक सेकेंड, भीमताल ये कहाँ पर है? और इसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है मेनली ये टेक्निक जो टेक्टोनिक प्लेट होता है उससे होता है, यानी भीमताल इससे हो जाएगा। अष्टमुडी, अष्टमुडी क्या किसके लिए फेमस है? तो अष्टमुडी का संबंध है पश्च जल का, सॉरी बी का हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा गोहन। गोहन क्या है? ये हो जाएगा आपको भूस्खलन है। और लोहर क्या है? तो ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख। आंसर क्या दे रखा है इसका? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 128 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है। अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से है क्या? ये गलत हो जाएगा, काहे कि अगर आपको याद हो इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया ये सब इक्वेटर के पास है, नहीं इक्वेटर विषुवत रेखा के पास है। ये आंसर गलत, मतलब प्रथम कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह पश्चिम के पहाड़ों से निकलकर, जी हाँ, अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। ठीक है, ये बातें सही है। यह ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया
तथा वेनेजुएला के एक छोटे भागों में अपवाहित होती है, यानी दोनों ही कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 129, स्थानांतरण कृषि के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के कई जनजातियों के व्यापक रूप से किया जाता है। जी हाँ, जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आपको मिल जाएगा सहारा के आसपास। यह वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक यानी फर्टिलाइजर काम करता है। यह बातें सही है। खेती आमतौर पर बहुत ही पुराने औजार से किया जाता है, यह भी कथन सही है। यानी इसका एक से अधिक कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 129, 129। इसका क्या हो जाएगा? एक से अधिक कथन सही। आंसर नंबर 4। 130, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के लिए फलने फूलने का एक उत्तरदायी कारण है? कोई भी उद्योग कब होता है? जब उसके पास रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल की उपलब्धता हो। कच्चे माल की क्या हो? उपलब्धता हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 131, ये राज्य है, सॉरी ये स्टेटमेंट है, देख लिया जाए। जो हूँ, ये क्वेश्चन किसका था कि मैं राज्य हूँ? ये था लुइस 16 का। राज्य व्यक्ति से पहले है। ये किसका था? अरिस्टोटल का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ये जो है ऑप्शन 4 नंबर क्या दे रखा है? ये है FWG हीगल, यानी हीगल का ये है। और एक क्या बचा कि व्यक्ति राज का वृहद स्वरूप है। व्यक्ति राज का जो वृहद स्वरूप है, ये दिया हुआ स्टेटमेंट है किसका? प्लेटो का। किसका? ये प्लेटो का। नेक्स्ट, इसका आंसर आपको आंसर हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 132, भारत के राष्ट्रपति जिन निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बना होता है। तो ये मेनली जो बना होता है किससे? संसद तथा राज्य विधायकों के निर्वाचित सदस्य। आपको विशेष ध्यान रखना कि निर्वाचित सदस्य है कि नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 133, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? संविधान विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन क्या दे रखा है? मुझे ABCD दे रखा है। तो संविधान संशोधन की बहुल प्रक्रिया, ये बातें हैं। राज्य को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ये भी अधिकार नहीं है, राज्य संशोधन नहीं कर सकता है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही पारित किया जा सकता है। जब राज्य को अधिकार ही नहीं है तो बातें खत्म है। संविधान संशोधन संबंधी विवाद के समाधान के लिए संसद सदस्य की संयुक्त बैठक कर सकती है। जी नहीं, ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 134, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत का स्पष्ट है? ये किसका वक्तव्य है? तो वक्तव्य नंबर देख लिया जाए। सी दे रखा है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणकारी संबंधों के रक्षार्थ हेतु है। मतलब सीधे से कहना है कि जो उत्पादन साधन है ना, उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। बस यही कार्ल मार्क्स कहता है। 135, निम्नलिखित किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार का कार्य करता है? संसदीय प्रणाली क्या विशेषता होती है? तो उसका विशेषता होता है कि मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी के रूप में काम करता है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा कि नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष। जी हाँ, भारत में नाम मात्र का अधिकारी है, ब्रिटेन में भी नाम मात्र का ही है, तो ये भी है। और उपराष्ट्रपति को उच्च सदन की अध्यक्षता दे। देखिए ये बातें सही है, उपराष्ट्रपति उच्च सदन का अध्यक्ष बनता है, लेकिन ये संसदीय कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कथन के तौर पे ये कथन सही है, मैं फिर से कह दूं ये कथन सही है, लेकिन ये संसदीय प्रणाली का भाग नहीं है।
यानी 2 आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, 2 खत्म कीजिए तो ये खत्म और ये खत्म, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। और 4 क्या दे रखा है कि कार्यकारी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, जी हाँ, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 136, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है, उदार जहाँ बोलने की आज़ादी हो, क्या हो जाएगा कि सभी व्यक्तियों के मतों का समान अधिकार हो, सभी व्यक्ति के मत का समान अधिकार हो, मतलब बोलने का क्या हो, उसको अधिकार हो। भारत में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष के अधिक सभी को मत देने का अधिकार है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह करने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। ऑप्शन में जाएगा कि राजनीतिक जो बाध्यता है उसको व्याख्या करता है। 138, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये देखिए आपको 7th क्लास के पॉलिटी में दिया हुआ NCERT में, ठीक है, ये डिटेल दे रखा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कभी मौका मिले तो, मिड डे मील के बारे में। कह रहा है कि यह योजना सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के शुरू किया गया था, ये बात सही है। तमिलनाडु राज्य पहला राज्य था, ये भी बातें सही है, जो शुरू किया था। यह वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर अपने स्कूल में इस कार्यक्रम को लागू करने का कहा गया था। देखिए ये जो लाइन है ना, जितना लाइन है, ये सभी लाइन NCERT का एक मतलब 1 to 1 NCERT का पैराग्राफ उठा के दिया गया, ये सभी कथन सही है, ठीक है। 7th क्लास का NCERT है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक, ठीक है, आंसर डी, क्योंकि वो सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट 139, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया मतलब कहाँ किया गया है। तो ये जो मेनली जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1958 में किया गया, ठीक है, जनप्रतिनिधि नियम मतलब क्या कहते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1958, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 140 कह रहा है कि सही कथन का चयन करें। राज्य एक ऐसा राजनीतिक संस्था को इंगित करता है जो उन संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनका एक निश्चित क्षेत्र का आधिपत्य हो। बात तो सही है। सरकार या कार्यपालिका का राज्य का एक अभिन्न अंग है, जी हाँ, कार्यपालिका भी राज्य का ही एक अधीन होता है, अर्थात शासन का ही अधीन होता है, और इसका उपयोग सरकार के स्थान पर किया जा सकता है। नहीं, ये नहीं, 2 कथन सही है, 1 और 2 आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष जनता नहीं नकारेगा। ये है क्या, नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये मौलिक अधिकार का बात है। कह रहा है राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। ये भी बात सही है, लेकिन ये मूल अधिकार का पाठ है, अनुच्छेद 15 है, और NCERT क्लास 7 चैप्टर 3, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, ये अनुच्छेद 48 का पाठ है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के बारे में सही है। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करने के लिए केवल वैधानिक कानून को बदलने का आवश्यकता है। जी नहीं, जो भी मूल अधिकार है उसके लिए ऐसी बातें नहीं, उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन करने, जी हाँ, यानी कथन बी नंबर सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकार को किसी भी तरीके से नहीं बदला जा सकता, ये कथन गलत है, उसको संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बदला जा सकता है, जो मतलब कथन 2 कह रहा है, यानी कथन 2 सही है। नेक्स्ट 143, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं कौन सा है, तो ये स्थायी सदन है, ये बातें सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी कथन सही है।
राज्यसभा का गठन 1958 में होता है, ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। 44 100 लोकसभा का अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी। 145 जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो उसका सिंपल से आशय क्या है? इधर ऑप्शन दे रखा है, उसका सिंपल से आशय है जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, ये नहीं है। जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये काम है। जिला क्षेत्र में राजस्व का करना, ये भी काम है। जिला के क्षेत्र में ग्रामीण विकास प्रशासन, नहीं मिली, यही दो सही है जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। 146 अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंध के कारण स्वतंत्र नहीं रह पाता। ये भी क्लास आपको पॉलिटी का ही है और 7th का है, एनसीईआरटी का लाइन है। ये व्यापारिक घरानों से है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और अभी हाल में देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया घराने को जैसे एनडीटीवी कोई दूसरा घराने ने खरीद लिया, ये भी आप देख सकते हैं। 47 100 शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीने का अधिकार से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा? ये मिल हो जाएगा, शिक्षा गरिमा जीवन जीने का सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 148 कह रहा है भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैसे तो सब समिति महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा? नहीं, लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। 149 संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। एक था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट 150 और आखिर क्वेश्चन है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन के सभी का पीडीएफ शेयर किया गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो उसे संबोधन करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? तो उसे अपना जो उपराष्ट्रपति महोदय उसे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 150 पूरा हुआ। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया एंड जय हिंद।